सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो उस वक्त को रोएगा जब ये तलवार थामी थी उसने। वो किसी को मार रहा है। अगर उसे तिर्याक नहीं दिया गया तो उसके जिस्म पे निशानात बनते चले जाएंगे। अब्दुल हमीद को तुम बचाओगे। हैरत तो होगी तुम्हें, क्योंकि तुम हमारे माली हालात का अंदाजा करने में गलती कर बैठे। मैं अब्दुल हमीद से और पारवूज से इंतकाम लूंगा तुम्हारा। हमने फिरोज़े से बात की है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो ये खत किसी को नहीं देंगी। अगर आपको हमारी मोहब्बत पर किसी भी किस्म का शक है तो आप बिला तरद्दुद मनसूख कर सकती हैं ये शादी। पता करो कि इस वक्त बहरे रूम में कौन से जंगी जहाज लंगर अंदाज हैं। उस्मानी जहाज को डुबोना होगा मार्को। तुमने पता किया मार्को? एक तो जहाज मौजूद है, करीब तरीन जहाज अमरीकी बहरी जहाज है। किस किस्म के जहाज हैं वो? एक जंगी जहाज है। बहुत आला। बर्लिन से राब्ता करो। उस्मानी जहाज कहां जा रहा है उसका रास्ता मालूम करो। लॉर्ड रॉटसेल को टेलीग्राम भेजो और जहाज की तफसीलात बताओ। मंसूबा क्या है? उस जहाज को डुबो देंगे। लॉर्ड रॉटसेल इनकार भी कर सकता है हमें। वो मान जाएगा मार्को। कैसे? क्योंकि मैं किरकुक के तेल का रास्ता बर्तानिया के लिए खोल दूंगा। सुल्तान मौसम, आपने कुछ खाया नहीं। क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? अल्लाह की नेमत कैसे ठुकरा सकते हैं? हमें भूख नहीं है मलिका। कल आपका पसंदीदा खाना बनाएंगे हम। शहजादी सादिया, कभी हमारे लिए भी खाना बना दे। बनाएंगी? जी भाई, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन मुश्किल तरकीब वाला नहीं। हम देख रहे हैं कि आप बहुत लगन से खाना बनाना सीख रही हैं। हम चाहते हैं शादी से पहले खाना बनाना सीख जाए। माशाअल्लाह। आप जानते हैं बाबा जान, फादिल उस्ताद हर रोज बाजार से सामान लेने जाते हैं। क्या हम और बाजी भी उनके साथ बाजार चले जाए? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है शहजादी। जाने देना बाबा, वादा करते हैं हम अपना बहुत ख्याल रखेंगे। ठीक है शहजादी,
मुहाफिजीन भी आपके साथ जाएंगे और आपकी बहन भी आपके साथ होंगी। बहुत शुक्रिया बाबा जान। आज हमें भूख नहीं है, नहीं खा सकते हम। जारी रखिए आप लोग। शब खैर। बैठिए, शुरू कीजिए। बैठिए। आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं? यहूदी बाबुल से निकलने के बाद बस एक ही दुआ कर रहे हैं, अर्ज़ मऊदा पर वापस जाने की दुआ। यकीनन हमारी दुआएं सुनी जा रही होंगी, क्योंकि हम इन जमीनों के इतना करीब पहले कभी नहीं हुए। मैं कभी दूर नहीं रहा। सुल्तान से मैंने जब भी जाने की इजाजत मांगी, उन्होंने इनकार नहीं किया। अपनी मुकद्दस जमीन पर जाने के लिए किसी मुसलमान से इजाजत लेकर कोई भी यहूदी खुशी महसूस नहीं करता। आपके भी यही एहसासात होने चाहिए। कहना क्या चाहते हो करासू? अब्दुल हमीद को जहर दिया है। वो खतरनाक जहर हर दिन उसे मौत के करीब करता जा रहा है। वो जहर अब्दुल हमीद को दर्दनाक मौत की जानिब ले जा रहा है। इसे एक एहसान समझो, खत्म कर देगा उसकी तकालीफ। क्या है ये? एक ताकतवर जहर है ये। अगर तुमने ये जहर अब्दुल हमीद को दे दिया तो वो फौरन ही बगैर किसी दर्द के आसानी से मर जाएगा। नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। मुझे अपनी जिंदगी अजीज है करासू। तुम एक मुआलिज हो तो बतौर दवा सिर्फ तुम ही उसे ये दे सकते हो। जल्द ही अब्दुल हमीद को फौरी इलाज की जरूरत होगी, तो तुम उसे ये जहर दरियाक के नाम पर दे देना। कोई तुम पे शक भी नहीं करेगा। यहोवा के नाम पर यह करना चाहिए तुम्हें। खामोश, अपनी गंदी जबान से खुदा का नाम मत लो। तुम मुझे कत्ल पर उकसा रहे हो। तुम रुकन हो हमारे ही कबीले के। वादाशुदा जमीनों के सामने खड़ी रुकावट को दूर करने की ताकत रखते हो। इसलिए अगर ये ना किया तो खुदा के सामने कैसे खड़े होगे? ये अब्दुल हमीद पे तुम्हारा एहसान होगा। तुम उसे शदीद तकलीफ से बचाओगे। तुमने सारा के साथ यही किया था। तुम्हें उस पे जरा भी रहम नहीं आया था। अब तुम्हें इलाज तलाश करने का वक्त भी नहीं मिलेगा अब्दुल हमीद। कहाँ गई वो तस्वीर? कहाँ है, कहाँ है? किसी ने देख ली तो क्या होगा? शहजादे, जुर्रत के लिए माजरत चाहता हूं। मैं आपको बचपन से जानता हूं। शहजादे, जब भी आप दुखी होते हैं तो मैं महसूस कर लेता हूं, और इन दिनों यही महसूस कर रहा हूं। क्या मैं गलत हूं? जो दुख हमें मिला है तहसीन पाशा, ये आधी रात भी हमारे उस दुख को छुपा नहीं सकी। कितना गहरा है आपका दुख। इस रोशन रात में चांद सितारों को भी नहीं देख सकते आप। हमें सूरज के निकलने का इंतजार है पाशा। सिर्फ इंतजार ही क्यों शहजादे?
घर स्याह पर्दों से ढका हुआ हो तो सूरज कैसे नजर आएगा? माफी चाहता हूं मैं। आपके मसले का ताल्लुक आपके दिल से लगता है मुझे। बिल्कुल। मैं जानता हूं कि हद पार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहता हूं। जी कहिए। शहजादे, आप अतराफ की इन स्याह पर्दों को हटा दें। अपनी आंखों को, अपने दिल को अंधेरे का कैदी न बनाएं। एक बालिग शख्स अल्लाह का नाम लेकर चलता है, मुस्कुराकर कहता है कि यही जिंदगी है, हर हाल में राजी रहता है। अगर जो आपके दिल में है मगर वो किस्मत में नहीं, तो फिर उसे भूल जाइए। दिल उसको दें जो आपसे प्यार करता हो, जिसके आप मुस्तहिक हैं। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, हमें आपकी फिक्र हो रही है। आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो मलिका। आज आप चौबकारी के कमरे में भी नहीं गए। परेशान तो होंगे हम। मसरूफियत ज्यादा रही, थकावट तो होनी थी। लेकिन आपने कुछ खाया भी नहीं मेरे सुल्तान। कुछ खाएंगे तो तबीयत बहाल हो जाएगी। क्या हम आपके लिए कुछ पका कर ले आएं? जरूरत नहीं, आप जाइए, आराम कीजिए। जी ठीक है, आपकी नींद पुरसुकून हो। आपकी भी मलिका। सुल्तान मुअज्जम, बहरिया की वजारत से पैगाम मौसूल हुआ है। एक अमरीकी जहाज हमारी मशीनें लाने वाले जहाज के पीछे है और हमारे जहाज को धमकी दे रहा है। यह नाकाबिले बर्दाश्त है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। क्या चाहते हैं वो? जहाज कब्जे में लेना चाहते हैं। जहाज का मकाम क्या है इस वक्त? इजमीर की बंदरगाह के नजदीक। उन्होंने धमकी दी है कि इनकार की सूरत में वो हमारे जहाज को डबो देंगे। बहरी तोपखाने की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल तैयार हैं। पाशा, जहाज पर पैगाम भेजें कि मशरक की जानिब बढ़ना शुरू करे। जैसे ही अमरीकी जहाज उनके सामने आए, उसका मुकाबला करें। सालमियत पर हमला करने वाले हर दुश्मन से निपट लेंगे हम। मुकाबला करो उस जहाज का, बस पकड़ दो उसे। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरी शहजादी, अगर टमाटर को वक्त से पहले शाक से उतार लिया जाए तो उसका जायका ठीक नहीं होगा। शहजादी, आप इसे जरा सूंघ कर देखिए। ओह, इसमें से तो तेज खुशबू आ रही है। कैसी खुशबू है इसकी? बहुत अच्छी खुशबू है। अगर खुशबू अच्छी है तो मतलब ये कि ये लजीज हैं। ये बेईमान है, धोखा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मत छोड़ना इसे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं शहजादी, इसने नाप तोल में बेईमानी की होगी। ये इनका जूता उतारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? छत पर फेंकेंगे इसको। नाप तोल में बेईमानी करने वाले की सजा ये शहजादी। ये रिवायत है, जब तक इसका जूता छत पर रहेगा इस दुकानदार से कोई भी खरीदारी नहीं करेगा। चलिए शहजादी, चलते हैं। शहजादी, हमने सब्जी खरीद ली है, बस अब हमें नाश्ते का सामान खरीदना है। पता है, हमें पनीर बहुत पसंद है। आफरीन शहजादी, पनीर तो बहुत मुफीद होती है। शहजादी, मैंने सुल्तान मुअज्जम के लिए शाही अंगूठी तैयार की है। क्या आप ये तोहफा मेरी जानिब से उन्हें दे सकती हैं? हमारे सुल्तान तोहफे कबूल नहीं करते। ये बहुत शानदार अंगूठी है, इस पे निहायत कीमती पत्थर जड़ा है। आप रख लीजिए इसे। चलिए शहजादी। मेरी शहजादी,
मैं अपनी चादर भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आपने कहा था कि आप सुल्तान को तोहफतन अंगूठी भेजना चाहते हैं। बिल्कुल, वो अंगूठी मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, लेकिन मालूम हुआ कि सुल्तान तोहफा कबूल नहीं करते। जी, मुहाफिज ने ऐसा कहा था, लेकिन उसने बाद में सोचा तो उससे बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत अफसोस हुआ। ये लगा कि कहीं इनकार करने पर सुल्तान नाराज ना हो जाए, इसलिए उसने अंगूठी लेने मुझे भेजा है। ये लीजिए, सुल्तान के लिए उस्ताद सुलेमान का बेहतरीन शाहकार। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। मालूम हुआ कि फिरोजे कहाँ गई हुई हैं? सादिया और नाइमे के साथ खरीदारी करने गई हैं। अच्छी बात है। खत तलाश करने के लिए हमारे पास ये बेहतरीन मौका है। बहुत डर लग रहा है हमें, अगर पकड़ी गई आप। और कोई चारा नहीं है हमारे पास, उन्हें वापस आने में वक्त लगेगा। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हमें। क्या तलाश कर रही हैं खदीजा? हमें बताइए कि फिरोजे के कमरे में आप क्या कर रही हैं? हमने फिरोजे को एक रिसाला दिया था, वही तलाश कर रहे थे। हमें जरूरत थी उसकी, बस उसी की तलाश में आए थे। अगर आप फिरोजे के वापस आने का इंतजार कर लेती तो ज्यादा मुनासिब होता खदीजा। सही कहा आपने मलिका, हम उन्हीं से ले लेंगे। उस्मानी तोपखाने ने अमरीकी जहाज को गर्क कर दिया। हंस क्यों रहे हैं? हमारी चाल उलट दी अब्दुल हमीद ने। जो हुआ वो हमारी तवक्कुआत से बेहतर हुआ। अब्दुल हमीद तो पागल है। पारवो साहब, अगर जंग हुई तो ना तेल रहेगा ना ही इदारा। तुम फिक्र मत करो मार्को, तेल और इदारे की तमाम मालूमात हमारे काबू में रहेंगी। तुम फौरन अमरीकी नायब सफीर को बुलाओ। अमरीका से दूर उनका जहाज बोहिरे रूम में डूब गया। अमरीका इंतकाम जरूर लेगा पाशा हजरात। मिदत पाशा कहा करता था कि इंतकाम मेरा मजहब है। खतरनाक अंजाम हुआ उसका। फिर भी अमरीकी मुख्तसर वक्त में अजीम कौम बन चुके हैं। उनकी बहरी फौज इंतहाई ताकतवर है पाशा। फिक्र मत करें ज़ुहतु पाशा, अगर सुल्तान ने फैसला किया है तो इसकी कोई अहम वजह होगी। मैं आपसे मुत्तफिक हूं उस्मान पाशा। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतहयाब रहे। काफी परेशान लग रहे हैं आप सब।
क्या बहस हो रही थी? बोहेरा रूम में अमरीकी जहाज डूबने से कुछ पाशा हजरात परेशान है मेरे सुल्तान। जब कोई सरहद की खिलाफ वर्जी करे और हमारे जहाज को धमकी दे तो हमें क्या करना चाहिए पाशा हजरात? सुल्तान मुअज्जम, आपने ठीक कहा, लेकिन दुनिया इस पर रद्द अमल दे रही है। कैसा रद्द अमल? मसलन बरतानवी इस मामले को काफी उछाल रहे हैं। फ्रांसीसी सिफारत खाने से खबर मिली है कि अमेरिका में ये अफवाह फैली हुई है कि वो अपनी फौज बोहेरा रूम भेज रहा है। वो हमें डरा नहीं सकते। हमें सिर्फ जाते बारी ताला के अलावा किसी और का खौफ नहीं है। हमारे हुकूक पर हमला करने वालों को मालूम होना चाहिए कि उस्मानी कमजोर नहीं है। हमारी आजादी पर जब भी कोई हमला करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बोहेरा रूम में जंगी जहाज भेजने पाशा और अफसरान की मशकें करवाएं। अगर हम समंदर में उनसे ना लड़ सके तो हमारी फौज जमीन पे मुकाबला करेगी। हम आबदोज बना रहे थे जो हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती थी, लेकिन हम उस मंसूबे को माली वसाइल की वजह से जारी नहीं रख सके मेरे सुल्तान। नाज़िम बहरिया को पैगाम भेजें कि बहरिया को मजबूत बनाने के लिए उनकी जो भी सिफारिशात हैं वो हमें इरसाल करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। पाशा हजरात, दुश्मन के आगे कमजोर ना पड़े और ना ही कभी अपने ईमान को कमजोर होने दें। अपने खालिक पर भरोसा करें और दुश्मन के सामने डटकर खड़े हो जाएं। आप सब सादुद्दीन आफंदी को जानते ही होंगे। पाशा हजरात, इंसान जब कमजोर पड़ जाए तो गलत फैसले करता है। उन गलतियों से बचने के लिए जरूरी होता है कि मुशावरती इजलास बुलाया जाए। गाजी सुल्तान जनाब महमद खान ने हचोवा में ऑस्ट्रिया की फौज के खिलाफ जंग लड़ी। वो एक खौफनाक जंग थी। उसमें सबसे बड़ा फर्क ऑस्ट्रिया की तोपों के गोलों का था। बहुत सी जानें जाया हुई थी। सुल्तान महमद खान ने पीछे हटने का फैसला किया तो उस वक्त जनाब सादुद्दीन आफंदी ने अपने घोड़े की लगाम कसी और कहा, सुल्तान महमद खान अगर जंग से पीछे हटा तो फौज कब्र में होगी। सुल्तान महमद खान ने अपना फैसला तब्दील कर दिया और मजबूत ईमान के साथ जंग लड़ी और दुश्मन को ज़ेर कर दिया। हम भी आपसे यही चाहते हैं कि सादुद्दीन आफंदी की शबी बने। बच्चों, इंतजार करते करते थक तो नहीं गए? जी थक गए हैं। बस हमारा दोस्त वापस आ जाए फिर हम खेलने चले जाएंगे। आप लोग कुछ रकम हासिल करना चाहते हैं? अगर ये सारी दुकानों में तकसीम कर दो तो रकम दूंगी। हाँ बिल्कुल, हम ये तकसीम कर देंगे। ठीक है, ये लो। जरा रुको। 1 2 3, ये लो, ये तुम्हारे हैं। अगर चुकाना हो तो इजाजत जरूर ले लेना। आप भी बच्चों से काम लेना जान गई हैं। आपकी तरह खतरनाक कामों के लिए नहीं भेजा उन्हें, आसान काम दिया है। बहुत खूब, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। ये ले इन्हें पकड़े और चले। आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है पाया तख्त में? यकीन करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुल्तान को हमारे जहाज पर हमला करने का कोई हक नहीं। तुम्हारा जंगी जहाज उस्मानी सरहद में दाखिल हुआ था? ये सब मुझे नहीं मालूम। जहाज इजमीर की बंदरगाह पर गया और उस्मानियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। तफसील जानने के लिए टेलीग्राम भी भेजा मगर उसका कोई जवाब नहीं आया।
रियासती हुक्काम की मालूमात हमसे कई गुना ज्यादा होती हैं। अब्दुल हमीद इसका जुर्माना अदा करेगा और अमेरिका डूबने वाले जहाज की तफसील मालूम करना चाहेगा। इतना परेशान ना हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब क्या करना है। तुम्हारा राब्ता मुझसे रहेगा और कोई मुदाखलत नहीं करेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। क्या करना होगा मुझे? तुम क्या करने वाले थे? मुआवजे का मुतालबा। तुम उनसे मुआवजा तलब करोगे तो उस्मानी हुकूमत तुमसे एहतजाज करेगी। बैनुल अक़वामी अदालत तुम्हारे हक में यकीनन फैसला कर देगी और फिर उस्मानी हुकूमत उस फैसले को तस्लीम कर लेगी और उसके बाद छोटी छोटी किस्तों में जुर्माना अदा करेगी। फिर मुकदमा बंद हो जाएगा। इसमें हमारा क्या फायदा होगा? यकीनन ये सब आप ही को मिलेंगे। हम ऐसे मुतालबात करेंगे जो अमेरिका के मफाद में बेहतर साबित होंगे। तुम्हारे आरजी सिफारत खाने को अहम तरीन मकाम तक पहुंचा देंगे और जब तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे तो केरकुक, अल अजीज और अर्ज रूम की दरसगाहें अमेरिकी सिफारत खाने के मातहत हो जाएंगी। अगर अमेरिका इसमें कामयाब हो जाता है तो मुआवजे की रकम इसके मुकाबले में ना होने के बराबर रह जाएगी। मेरा ख्याल है अब्दुल हमीद ने इस बारे में पहले से ही सोच रखा होगा। तुमने अब एक हकीकी सफीर की तरह सोचना शुरू कर दिया है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। आ जाओ। मार्को, महमूद पाशा को पैगाम दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। रूबरू मिलेंगे? नहीं, सुल्तान मौसम, अमेरिका के बारे में दरकार मालूमात की तफसीलात। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। कौन से दिन? जब आपकी खिदमत में मसरूफ हुआ करता था। यही बात आप नहीं समझ सके। हम लोगों की खिदमत नहीं करते, रियासत के खादिम हैं। तुमने हमेशा लोगों को रियासत पर अहमियत दी, जिसका मकसद सिर्फ अपनी जात के लिए फायदा हासिल करना रहा। सुल्तान मौसम, आपकी इजाजत हो तो जॉर्ज वॉशिंगटन की आईनी हुकूमत अमरीकी रियासत का नुक्ता आगाज बनी मेरे सुल्तान। फिर 40 साल खाना जंगी के बाद अमरीका अमन के रास्ते पर आया। ये सब हम जानते हैं महमूद अफंदी, लेकिन अमरीका की बुनियाद दरअसल ताजिरों ने रखी थी। जो लोग हमारे जहाज पर बमबारी करवाना चाहते थे वो लोग इसी ताकत के असीर हैं। अमेरिकन इदारों ने चीन और सुमात्रा में तेल के लिए खुदाई की, लेकिन दुनिया में बरामदात अपनी पैदावार से करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकी इदारे नहीं चाहते कि उस्मानी अपनी जरूरत के लिए तेल की पैदावार खुद करने के काबिल हो जाएं। कौन से इदारे? स्टैंडर्ड नामी इदारा। दुनिया भर के सरमायादार और हुकूमतें ज़ेर असर हैं उनके। मेरे सुल्तान, इस तहकीकी मालूमात में उस इदारे की तरक्याती पेशरफ्त और ताल्लुकात मुंदरिज हैं। मुझे लगता है अमरीकी जहाज को डबोकर हमने जैसे सांप के बिल में छड़ी मार दी हो। इस इदारे का मालिक कौन है? जॉन डेविस रॉकफेलर। इस गिरोह के लोग इंतहाई खतरनाक हैं। ये कब, कहां से और कैसे हमला कर दें कुछ कह नहीं सकते। हमला जहां से भी हो हमेशा खतरनाक होता है। हमें डर है कि इनकी वजह से आलमी जंग न शुरू हो जाए। सुल्तान मौसम, ठीक है, ठीक है। शायद नींद की कमी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। थोड़ा आराम करें। आपके ना अहल पाशा हजरात ने आपको थकावट में मुब्तला कर दिया होगा। कैसे हो तुम?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे खुश हो जैसे कोई जमीन फतह कर लिया तुमने। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि सारा का इंतकाम पूरा होने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या करने वाले हो तुम? मुसलमानों के लिए अर्ज़े मुक़द्दस की हिफाजत करने वाले अब्दुल हमीद को बहुत जल्द मौत के घाट उतार दूंगा। मैं कहता हूँ मुझे इसराइली रियासत मिल जाएगी तो मुझे दीवाना कहते हो, लेकिन तुम तो दीवानगी से बहुत आगे हो करासू। अब्दुल हमीद के जिस्म में खतरनाक जहर दौड़ रहा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मार्को, उसने तलवार वापस करने से पहले उसका दस्ता जहर आलूद कर दिया था। पारवुस अब्दुल हमीद को कत्ल करना चाहता है। पारवुस अब्दुल हमीद का खात्मा अभी नहीं चाहता, इसीलिए उसे बचाने की जिम्मेदारी मार्को को सौंपी है। इसका मतलब है मार्को ने उसका इलाज पहले ही तलाश कर लिया होगा, बिला वजह खुश कर दिया मुझे। तो अब खुश हो जाओ दोस्त, क्योंकि जो काम मार्को ने अधूरा छोड़ा था मैंने पूरा कर दिया है। अब्दुल हमीद अपना इलाज जिन तबीबों से करवाता है उनमें एक तुम्हारा दोस्त है। ये अपने दोस्त को दे देना, अब्दुल हमीद का इलाज इसी में है। तुम उसे ये जहर दरियाफ्त के नाम पर दे देना, कोई तो पे शक भी नहीं करेगा। एक ताकतवर जहर है ये। अगर तुमने ये जहर अब्दुल हमीद को दे दिया तो वो फौरन ही बगैर किसी दर्द के आसानी से मर जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, मामला संजीदा लग रहा है। अगर आपने मुकम्मल आराम ना किया तो तबीयत बिगड़ सकती है। हमारे पास आराम का वक्त बिल्कुल नहीं है। दवा दे दें आप हमें। इससे आपको सुकून मिलेगा, लेकिन आराम शर्त है। ये कौन सी दवा है मोहतरम? ये सुकून की दवा है और इसे मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है। लाइए दीजिए हमें। एक एक घूंट करके पीजिएगा। सुल्तान कुछ देर में उसकी दूसरी खुराक भी ले लेंगे। आप इसे यहीं छोड़ दें। नहीं, बस इस दवा की एक ही खुराक काफी है। अब आप आराम कीजिए, मैं अब इजाजत चाहूंगा। सुल्तान मुअज्जम, अमरीकी नायब सफीर आपसे मिलना चाहते हैं। हमें अकेला छोड़ दें। ये तबीब सेहतमंद को भी बीमार बना देते हैं मेरे सुल्तान। क्या मैं एक कहानी बहुत मशहूर है पाशा। मौत का फरिश्ता अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि मुझे फारिग कर दें, क्योंकि तबीबों की तादाद बहुत बढ़ गई है। मेरे सुल्तान, यानी उसने कहा तबीब मरीज को बचा लेते हैं या मारने के लिए तबीब काफी है, मेरी जरूरत नहीं? हम नहीं जानते ये क्या चाहता है। वो अमरीकी नायब सफीर आपसे मिलना चाहता है मेरे सुल्तान। क्या उसे मालूम नहीं कि नायब सफीर हमसे मुलाकात नहीं कर सकते? यकीनन वो जानता होगा मेरे सुल्तान। हो सकता है कोई हसास मामला हो, इसलिए आपसे मिलने आया हो। आप मिलिए उससे और हद अदब, मर्तबा और मकाम समझाइए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान।
वालिदा। आइए शहजादी। आज बहुत कुछ सीखा हमने। फादिल उस्ताद ने बहुत हंसाया सबको। आइए नाई में बैठिए हमारे पास। क्या हुआ वालिदा? नाई में कल आपने खदीजा और कमालुद्दीन को खत के बारे में बात करते हुए सुना था ना? जी वालिदा, आप क्यों पूछ रही हैं? हमने आज खदीजा को फिरोजे के कमरे की तलाशी लेते हुए देखा। कमरे की तलाशी? उन्होंने कहा वो रिसाला तलाश कर रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। ये क्या हो रहा है वालिदा? सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात का शर्फ चाहता हूं मैं। मुआहिदे के मुताबिक आप हमारे सुल्तान से बराह रास्त मुलाकात के अहल नहीं हो। अपना पैर नीचे करें। माजरत चाहता हूं, मैं भूल गया था कि एक उस्मानी पाशा के सामने मौजूद हूं। उस्मानी पाशा के सामने हो इसलिए नहीं कहा मैंने, खलीफा के महल में मौजूद हो इसलिए ये कहा है मैंने। जावा के जजायर से बहरा अटलांटिक तक जिनकी हुकूमत है उनका महल है ये। और हाँ, याद दिला दूं, आपकी हुकूमत उस्मानी रियासत को 29 साल तक महसूल अदा करती रही है। हम अमरीकी जरा आराम पसंद लोग हैं, माफी चाहता हूं। मुझसे करें जो बात करनी है आपको। आपने एक अमरीकी जहाज को बैनुल अक़वामी समंदर में निशाना बनाया है, इसलिए सुल्तान अब्दुल हमीद से खुद मिलकर इस बारे में बात करना चाहता हूं मैं। पहली बात, आपके जहाज को इज़मीर के करीबी उस्मानी इलाके में तबाह किया गया था। क्या कर रहा था आपका जहाज वहां? इस सवाल का जवाब आप देंगे, हम नहीं। मैं समझ गया, आप इस मसले को हल ही नहीं करना चाहते। आप कुछ नहीं समझ सकते। उस्मानी जहाज को हिरासा करने की कोशिश में तमाम हदें उबूर कर ली आपने। जा सकते हैं आप। मैं तुम्हें मार डालूंगा ग्रैफेंड आफंदी, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, फिर यहां क्यों बुलाया? लबनान में बुला लेते। इस जगह बार बार आने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। रुक जाओ। जनाब पारवस। बैठ जाओ। बैठूं? जहां मर्जी बैठ जाऊं मैं? यानी मैं किसी भी जगह का इंतखाब कर सकता हूं? अच्छा तो फिर ठीक है, मैं वहां बैठ जाता हूं। जनाब पारवस, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो मेरी। यकीन है मुझे हमारे दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम हो चुका है। यानी मेरी आपके साथ रूबरू मुलाकात भी हो सकती है। रूबरू मुलाकात भी हो जाएगी किसी अच्छे वक्त पर। वक्त तो ये भी अच्छा ही है, लेकिन जनाब पारवस, वक्त गुजर रहा है लेकिन इदारे के कारोबार में तरक्की नहीं हो रही। यानी मेरे ख्याल में होना यह चाहिए जनाब पारवस, जनाब ग्रैफिन को किसी तरह इदारे से भगा देना चाहिए। ग्रैफिन की क्या जरूरत है? मेरे पास इससे बड़ी मछली मौजूद है। क्या हम? तुम्हें अमरीकी नाइब सफीर को सफीर का दर्जा दिलवाने के लिए दबाव डालना होगा। बहुत जरूरी है ये। मैं नहीं कर सकता जनाब पारवस, वो मुझे अहमियत नहीं दे रहे। अगर कोई राय देता भी हूं मैं
तो वो राय मानने की बजाय उसके बरक्स काम करते हैं। तो दूसरा तरीका इख्तियार करो। तुम उन्हें वो मशवरे दो जो हमारे मफाद के खिलाफ हों, ताकि वो इसके बरक्स फैसला करें। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब पारवोस? मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा। रुक जाएं। मार्को, मुलाकात खत्म हो गई अब। क्या वाकई? आपका दिन अच्छा गुजरे जनाब पारवोस। दिन अच्छा गुजरे मार्को। जनाब हर्षल। अरे आप, खुश आमदीद। आपने कहा था कोई पेशकश है आपके पास। तजस्सुस की वजह से इंतजार नहीं कर सकी। बैठ के बात करें। जब आपकी तहरीरें पढ़ी तो मैंने सोचा इन्हें नजरअंदाज करना बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इन्हें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यानी आप इन्हें अखबारात में शाया करना चाहते हैं? अगर आप मेरी पेशकश रद्द ना करें। नहीं, यानी मेरा मतलब मुझे बेहद खुशी होगी, लेकिन किसी औरत को अखबार के लिए लिखते नहीं देखा कभी। ये आपके लिए अच्छा मौका है। इसकी वजह से लोग आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन अगर मर्द के नाम से तहरीरें लिखेंगी आप तो कोई परेशान नहीं कर सकेगा। आर्थर कॉनिन डॉयल कल 12 बजे पाए तख्त पहुंच रहे हैं। खुशामदीद। बताने के लिए कुछ नहीं है। एक कमरे में इंतजार करवाया और महल से बाहर निकाल दिया। महल में दाखिल होना भी बड़ी कामयाबी है। बरतानवी सिफारत खाने जाओ और मुलाकात के लिए दरखास्त दो। क्या वहां जाकर ये मामला हल हो जाएगा? तुम एक नाइब सफीर हो। बरतानवी सिफारतकार आला सिफारतकारों में से है। सुल्तान मुलाकात की इजाजत देगा। शहजादे, दिल उसको दें जो आपसे प्यार करता हो, जिसके आप मुस्तहिक हैं। हट जाओ फिरोज़े, दुश्मन आ गए हैं। सबको खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं हूँ सुल्तान अब्दुल कादिर। सुल्तान है आप? हाँ बिल्कुल। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बाबा की जगह सुल्तान बनूंगा। देखो मेरी शाही अंगूठी। ये तो नकली अंगूठी है। लेकिन तुम देखना, एक दिन मैं असली अंगूठी भी पहनूंगा। बीदार सुल्तान ने बुलाया आपको, फौरन चलिए। मेरे सुल्तान! हमारे सुल्तान मुअज्जम को जहर दिया गया है। ये क्या कह रहे हो तबीब? जिसने आपके गले में फंदा डाला था वो अब्दुल हमीद अब बहुत जल्द मरने वाला है। हमें किसी भी खबर के लिए तैयार रहना होगा। तबीब कहते हैं कि आपके बाबा को जहर दिया गया है अब्दुल कादिर।